सोचिए एक 11 साल का बच्चा जिसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। ये कोई कहानी नहीं, ये असल जिंदगी का लम्हा है। इस बच्चे का नाम था वॉरेन बफेट। 1942 का साल था। अमेरिका दूसरी जंग अजीम के असरात महसूस कर रहा था। लोग पैसे के मामले में घबराए हुए थे। इसी दौर में वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी का पहला शेयर खरीदा। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। यह फैसला किसी कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक हकीकी और डॉक्यूमेंटेड वाकया था, जो बाद में दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के सफर की बुनियाद बना। वॉरेन बफेट बचपन से ही नंबर्स और पैसे की वैल्यू को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी सेविंग बहुत छोटी छोटी चीजों से जमा की थी। न्यूज़पेपर्स डिलीवर करके, छोटे काम करके और अपना खर्चा संभाल कर। जब उनके पास कुछ पैसे जमा हुए तो उन्होंने सिर्फ पैसा बचाने पर कनात नहीं की, बल्कि सोचा कि पैसा काम कैसे करता है। उन्होंने सिटीज सर्विस प्रिफर्ड कंपनी का शेयर खरीदा। यह फैसला किसी गैस पर मबनी नहीं था। यह उनकी पहली कोशिश थी कि वो समझें कि स्टॉक मार्केट असल में होता क्या है। लेकिन जैसे ही उन्होंने शेयर खरीदा, उसकी कीमत नीचे गिर गई। सोचिए, एक 11 साल का बच्चा जिसने अपनी सारी सेविंग लगाई हो और अब नुकसान दिख रहा हो। ये वो लम्हा था जहां ज्यादातर लोग घबराकर गलत फैसला करते। वॉरेन ने इंतजार किया। जब शेयर वापस उस कीमत के करीब आया जहां उन्होंने खरीदा था, उन्होंने उसे बेच दिया। उन्हें लगता था कि उन्होंने सही फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ अरसे बाद वही शेयर बहुत ज्यादा कीमत तक पहुंच गया। ये देखकर वॉरेन बफेट ने एक बहुत गहरा सबक सीखा, सब्र और लॉन्ग टर्म सोच की अहमियत। उन्होंने बाद में खुद माना कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही था। जल्दी बेच देना अक्सर सबसे महंगा गलत फैसला होता है। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि पैसे के साथ इमोशंस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। वॉरेन बफेट ने बचपन में ही सीख लिया कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फैसले हमेशा सोच समझकर करने चाहिए। बाद की जिंदगी में वॉरेन बफेट ने इसी सबक को अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का हिस्सा बना लिया। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आप अच्छी कंपनी खरीदते हैं तो वक्त को अपना दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। ये कहानी सिर्फ शेयर्स की नहीं है। ये कहानी है सीखने की, इंतजार की और गलतियों से सबक हासिल करने की। एक 11 साल के बच्चे की छोटी सी गलती ने दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर को जन्म दिया। और यही असल फाइनेंशियल लिटरेसी है। पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को समझना।